Dear student, and welcome back to our class channel. And today we will discuss here most important MCQ as point view of your examinations as well as your competitive exam. So ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं आपके जो फाइनल एग्ज़ाम होंगे और पूरे लेसन का निचोड़ है। तो जो इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन जो है वो मैं चूज़ करके लाया हूँ, आप उन्हें ज़रूर देखें। बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। वन बाय वन करके हम स्टार्ट करते हैं इन्हें। सो हमारा पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ द एबिलिटी ऑफ मेटल टू पुल इन फॉर्म थिन वायर तार। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता जो है, उस क्षमता को हम क्या कहते हैं, राइट। सो ऑप्शन आपके पास बाइलिंगुअल हैं, मेलेबिलिटी, टेंसिल, फ्लेक्सिबिलिटी एंड नन ऑफ दीज। तो आप भी मेरे साथ गेस कीजिएगा। आपको लगभग 5 या 6 सेकंड मैं दूंगा, तो आप जल्द से जल्द जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने आंसर जो है वो टाइप करें, ताकि मुझे भी पता लगे कि वाकई में आपके इतने क्वेश्चन जो हैं वो सही हैं। तो आप ज़रूर ये कोशिश करें और मुझे बताएं कि मेरे कितने क्वेश्चन जो है वो सही हुए। तो तब तक आपने देख लिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है डियर स्टूडेंट, वो है आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ टेंसिल या फिर तन्यता। और इसका एक और भी वर्ड होता है, वो आगे वाले क्वेश्चन में मैं आपके साथ डिस्कस जरूर करूँगा। और ये जो आप देख रहे हैं ऑप्शन ए, इसका भी एक क्वेश्चन बनता है, जब हम मेटल्स को पीट कर एक पतली चादरों के रूप में, चादर के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसका जो है हिंदी में घात भर देता या फिर मेलेबिलिटी जो है वो बोला जाता है। ये भी एक साइंटिफिक वर्ड है, तो आप इसे भी यहाँ से जो है क्वेश्चन आपका जो है वो क्लियर होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत सारे लोग जो जानते ही हैं। और जल्दी से मुझे लगता है कि कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर भी दे रहे थे। मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज़, वह धातु जो कमरे के तापमान पर तरल होती है। इज़ इट ब्रोमीन, मरकरी, आयोडीन या फिर पोटेशियम, राइट। तो इसका आप जल्दी से मुझे आंसर दें, क्या वो धातु कमरे के तापमान ब्रोमीन है, मरकरी है, आयोडीन है या पोटेशियम है। तो बहुत सारों का सही आंसर होगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करें। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और निकल के आ सकता है, आप मरकरी, पारा, राइट। हिंदी में अगर हम बात करें तो यहाँ हम कहेंगे वो आंसर जो है आपका पारा है। और पारा का अगर हम सिंबल बोलें तो वो जो है आपका दैट इज़ Hg, राइट। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और भी ब्रोमीन, आयोडीन और पोटेशियम के क्वेश्चन है, वन बाय वन करके हम उन्हें भी डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहें, मज़ा आने वाला है पूरा। नॉन मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज़, अधातु जो कमरे के तापमान पर तरल होती है। जी हाँ, बहुत ही कम क्वेश्चन ये बोर्ड के पेपरों में आया है, हालांकि आया ही नहीं है तो मे भी इस बार आ सकता है। सो ऑप्शन आपके पास मरकरी, ब्रोमीन, कार्बन या हीलियम। तो जल्दी से कमेंट करें। अधातु एक ऐसी नॉन मेटल जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। पहले हमने डिस्कस किया धातु या फिर मेटल जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है, वो आपका पारा है। थर्मामीटर में उन्हें उसे भी आपने देखा होगा अक्सर अगर बीमार हुए। तो यहाँ पे जो है एक बहुत ही और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तरल अवस्था में रहने वाली जो अधातु या फिर नॉन मेटल है वो है आपकी ब्रोमीन, राइट। तो ये जो है आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। अगर आपका आंसर ये है तो आपको 100 में से 100 क्वेश्चन मार्क्स जो है वो मिल रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। अगर बात करें हिंदी मीडियम में तो भूपर्पट्टी में निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की भूपर्पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। क्या वो मैग्नीशियम है, क्या वो एल्युमिनियम है, क्या वो ऑक्सीजन है या फिर आयरन है। तो जल्दी से आप गैस कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका आंसर जो है वो सही है या नहीं। तो तब तक आप सोच चुके हैं, तो इसका जो आपका सही आंसर है वो है एल्युमिनियम, राइट। ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस, दैट इज एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है वो सबसे काफ़ी मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली एक मेटल्स है, राइट। सो आगे हम अपने कारवा को बढ़ाते हैं। द लाइटेस्ट एलिमेंट इन द नेचर इज, तो प्रकृति में सबसे हल्का जो तत्व है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम या फिर नाइट्रोजन। तो आपका टाइम स्टार्ट है, जल्दी से गैस कीजिए। और अगर आपका गैस जो है ऑप्शन ए है तो बिल्कुल आंसर आपका जो है वो सही है।
सो अभी जो हम क्वेश्चन कवर कर रहे हैं वो एलिमेंट्स या तत्व या मेटल्स के ऊपर हैं। नेक्स्ट जो हैगा वो सारा का सारा जो इंपॉर्टेंट है वो हमने कवर किए हैं, और आगे भी बने के रहने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें। द पोरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग मेटल इज, धातुओं में ऊष्मा का सबसे कुचालक जो है वो कौन सी है? क्या वो लेड है, क्या वो मरकरी है, क्या वो कैल्शियम है, क्या वो सोडियम है? तो टाइम आपके पास है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर है मैं अगर बता दूं आपको, तो अगर आप ऑप्शन ए अगर सोच रहे हैं तो बिल्कुल आपका आंसर जो है वो सही है, और आपके मार्क्स जो है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स हैं। सो कंटिन्यू आप रहें, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। द लाइटेस्ट लिक्विड मेटल इज, जी हाँ, अब यहाँ पे सबसे हल्की तरल धातु यहाँ पे पूछी गई है। ऑप्शन आपके सामने हैं, तो आप जल्दी से देखिए, समझिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपका आंसर जो है ऑप्शन सी जो है वो अगर आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल इसका सीजियम सीएस जो है वो सही आंसर है। ये जो है आपकी सबसे हल्की तरल धातु है, राइट। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉन मेटल इज स्ट्रेस, यानी कि निम्नलिखित में कौन सी अधातु, ध्यान दीजिएगा, दैट इज नॉन मेटल। यहाँ पे अधातु की बात की गई है, मेटल की बात जो है वो नहीं की गई। तो कौन सी अधातु जो है वो चमकदार है? क्या वो सल्फर होगी, क्या वो ऑक्सीजन होगी, क्या वो नाइट्रोजन होगी, या फिर इनमें से कोई सी भी नहीं होगी? या अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन डी, राइट, अगर आप ऑप्शन डी जो आपका आयोडीन है तो आपका आंसर जो है बिल्कुल सही है। तो ये एक ऐसी नॉन मेटल है जो कि चमकीली है। अक्सर नॉन मेटल्स की ये फीचर्स नहीं होता, ये करैक्टरिस्टिक्स नहीं होते, लेकिन ये अपवाद है, ये एक जिसे हम कह लें कि अपवाद है, और ये बहुत ही रेयर है। तो उसका आंसर जो है आपका आयोडीन, एक्सेप्शनल केस है। आयोडीन जो है वो चमकदार जो है वो अधातु है या फिर नॉन मेटल्स हैं। और आप सुनते भी होंगे कि आयोडीन युक्त नमक का जो है वो इस्तेमाल करें और घेंगा रोग जो है वो दूर भगाएं, या गाइटर जो है उसको दूर भगाएं। अक्सर आप रेडियो में इस तरह के एडवर्टाइजमेंट सुनते हैं, तो ये वही आयोडीन है जो आपके नमक में मिलके आती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज नोन एज, इसका हिंट जो है वो पहले क्वेश्चन में ही मैंने दे दिया था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी रहने वाला और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी मैं ये समझता हूँ। धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? क्या वो ऑप्शन ए डक्टाइलिटी है, मेलेबिलिटी है, स्पेनिटी है, या फिर कंडक्टिविटी है? तो इसका सही आंसर जो है, जो क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने डिस्कस किया था, दैट इज टेंसिल या तन्यता, उसमें जो है डक्टिलिटी जो है वो आपका सही आंसर है, तन्यता, राइट। और नेक्स्ट जो है, अगर चद्दरों के रूप में अगर आप धातु को या मेटल्स को पीट पीट कर एक शीट्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसका आंसर जो होगा वो होगा मेलेबिलिटी, या फिर हिंदी मीडियम में बात करें तो अर्थात बढ़ता जो है वो इसका सही आंसर होगा। ओके, सो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अमलगम इज एन एलॉय ऑफ, अमलगम की मिश्र धातु है। जी हाँ, आपको पहचानना है क्या? कॉपर, टीन, मरकरी, लेड एंड टिन। और इसका मैं हिंट भी आपको शायद मिल चुका होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो इसका सही आंसर जो है अमलगम जो है वो मरकरी की मिश्र धातु है। तो अगर आपका ऑप्शन जो है वो बी है तो आप बिल्कुल सही हैं। ओके, सो नेक्स्ट, द एलॉय ऑफ लेड एंड टिन इज कॉल्ड, सीसा और टिन की मिश्र धातु को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? उनका कौन सी क्या नाम होता है? तो उनका ऑप्शन है ए सोल्डर, बी स्टील, 3 गन मेटल, या उप धातु। तो ऑप्शन आपके सामने है, तो जल्दी से आप इसका आंसर लिखिए। और अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, दैट इज सोल्डर जो है वो इसका सही आंसर है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मेन और ऑफ बॉक्साइट इन फॉलोइंग मेटल्स, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? क्या वो लोहे का है, क्या वो कैल्शियम का है, क्या वो सोडियम का है, या फिर एल्युमिनियम का है? तो ऑप्शन जो है आपके सामने हैं, आंसर क्या हो सकता है? आप जल्दी से गैस कीजिएगा। जी हाँ, तो आप जल्दी से गैस कीजिए क्या आंसर रहने वाला है। तब तक मैं इनके सिंबल लिखता हूँ आपकी जानकारी के लिए, आपको पता होगा, लेकिन फिर भी कईयों को अगर भूल गया होगा छुट्टियों में तो आप याद कर सकते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन डी तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इसका आंसर जो है एल्युमिनियम जो है वो सही आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं। पीतल है, ब्रास इज, क्या वो धातु है, मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, या फिर एलॉयज हैं, क्या है, या उप धातु है, मेटलाइड्स है? तो इसका सही आंसर जो है बहुत ही ईजी है, ब्रास इज ऑप्शन सी। पीतल जो है आपकी एक मिश्र धातु है, राइट।
तो ये जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। एंड नेक्स्ट, कॉपर इज मेनली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच, और कॉपर का निष्कर्षण जो है वो मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? कॉपर ग्लास, कॉपर पाइराइट्स, क्यूपराइट, या फिर इनमें से कोई सा भी नहीं। तो आपके लिए ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और साथ में आपके 10th के लेसन नंबर 3 के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो है वो सही आंसर जो है मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन जो है वो इसकी वी, कॉपर पाइराइट्स जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, द सल्फाइड्स ऑर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, दिस प्रोसेस इज नोन एज, यानी कि सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में प्रबलता से गर्म करने पर जो ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? दैट इज रोस्टिंग, स्मेल्टिंग, या कैल्सिनेशन, या फिर रिफाइनिंग। जल्दी से गैस कीजिए। अगर आप ऑप्शन ए सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि इसका आंसर भी यही है। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें सल्फाइड और को स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर में जो है कन्वर्ट इट इनटू मेटल ऑक्साइड इज आल्सो नोन एज रोस्टिंग, यानी कि सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में प्रबलता से गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया को हम रोस्टिंग कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन इज गैल्वेनाइज्ड बाय कोटिंग पे, लोहे की परत को जो गैल्वेनाइज किया जाता है उसके ऊपर जो परत चढ़ाई जाती है, क्या वो निकल की होती है, क्रोमियम की होती है, या कॉपर की, या जिंक की? जल्दी से आप गैस करें। और ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो मैं नहीं दूंगा, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में इन चारों ऑप्शन में मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन जो है जिसने चैप्टर पूरा पढ़ा है और इसका सही आंसर जो है वो देता है। और इसका मैं हिंट जो है वो आपको मैं दे चुका हूँ इसी क्वेश्चन में। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आंसर जो है आपको इसका मिल चुका है। सो आगे हम बढ़ते हैं। द प्योरेस्ट गोल्ड इज, सबसे शुद्ध सोना जो है वो कितने कैरेट का होता है? 16, 18, 20 या 24? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, दैट इज 24 कैरेट, राइट, 24 कैरेट का। विच ऑफ फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी? तो आपने रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। ऑप्शन आपके सामने है, ए मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन। तो ये आप देखिएगा और थोड़ा कंफर्म कीजिएगा कि कौन सी ऑप्शन हो सकती है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, राइट। इसके लिए आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, ऐसे आप मे भी हो सकता है कंफ्यूज हो, लेकिन मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ जो है वो बताऊंगा, आपकी बुक में भी है, तो वहाँ से आप सही आंसर लगा सकते हैं। अगर आपका ऑप्शन ए है तो आप बिल्कुल सही है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक एंड आयरन। और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ कॉमन मेटल इज गिवन बिलो। आप देख सकते हैं लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, और इस तरह से है। लास्ट में जो है आपका AuPt, यानी कि मोस्ट जो है वो सबसे कम रिएक्टिव जो है वो धातु Au है। Au मीन्स गोल्ड, राइट। तभी जो है वो सोने के जो है आभूषण जो हैं वो बनाए जाते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत ही कम रिएक्टिव है। आप हवा से ले लिए, किसी भी चीज़ से आप ले लीजिए, उसके बाद जो है वो प्लेटिनियम का नंबर आता है Pt, और गोल्ड से पहले जो है आपका जो है वो Ag आता है। Ag मीन्स सिल्वर, सिल्वर जो है आपका चांदी, राइट। तो Ag जो है वो सिंबल है आपका सिल्वर का। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन भी जो है वो क्लियर होता है। और उसके पीछे जो है आपका Hg जो है वो सिंबल है आपका, बहुत सारों को पता होगा लेकिन फिर भी मैं बता दूँ, वो है आपका पारे का, राइट, मरकरी। और इस तरह से जो है इस सीरीज़ को अगर आप मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स देखें तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इस तरह से जो है सीरीज़ आके डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो है वो इसको अरेंज जो है वो किया गया है। तो इन्हें आपको समझना होगा और याद रखना होगा, तभी आप इनके आंसर जो है दे सकते हैं, क्योंकि कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। एंड एग्जाम्पल्स ऑफ एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज, उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन आपके सामने है, और ये इस सीरीज़ का जो है, इस चैप्टर का जो है, या फिर इस वीडियो का जो है लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ ऑप्शन सी, Al2O3 एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड। तो उससे पहले आपको थोड़ा सा ये भी पता होना चाहिए कि एम्फोटेरिक या फिर उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होती हैं। तो जो धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करके या रिएक्शन करके लवण और जल बनाते हैं, उन्हें हम उभयधर्मी ऑक्साइड जो है वो कह देते हैं। और इनके एग्जाम्पल जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये कुछ जो है वो हम ऊपर एग्जाम्पल भी देख पा रहे हैं। तो ये लेसन नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल के आपके कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। अगर आपको ये सीरीज़ या वीडियो अच्छी लगी तो मैं और भी कोशिश करूँगा। कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताएं कि इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपको हेल्पफुल आगे एग्ज़ाम में होंगे या नहीं होंगे, और आगे मैं चैप्टर को कंटिन्यू करूँ या ना करूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। जो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और में शेयर ज़रूर करें, और आगे भी बने रहने के लिए आप सब्सक्राइब